दोस्तों, एक काजी की अदालत लगी हुई थी। वहां पर एक बूढ़े बाप ने जाकर कंप्लेन कराई कि मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे उससे खर्चा दिलाया जाए। काजी ने हकामात जारी कर दिए। 2-3 दिन के बाद उस बूढ़े के बच्चे को बुलाया गया और कहा गया कि आपका वालिद बूढ़ा है और वो आपसे अपना खर्चा लेना चाहता है। तो उसका बेटा हैरान हो गया। उसने कहा, काजी साहब, मेरा वालिद साहब बहुत अमीर है, लाखों कमाता है, ये खर्चा मुझसे क्यों मांग रहा है? मैं तो एक मामूली सा गवर्नमेंट की मुलाजमत करता हूँ, मेरी मामूली सी तनख्वाह है। लेकिन वो लड़के का वालिद बाज़िद था कि काजी साहब, मैंने इससे खर्चा लेना है, भले ये मुझे 100 रुपया पर मंथ दे दे। और दूसरी शर्त बूढ़े ने ये लगाई कि ये 100 रुपया मुझे घर पर आकर दे। काजी साहब हैरान हो गया कि जब आप इतने खाते पीते हो, इतना आपका बिजनेस है, तो आप 100 रुपया क्या करोगे? वालिद साहब के जो लड़के के वालिद साहब थे, उसके आंखों में आंसू जारी थे। उसने कहा कि काजी साहब, जब से मेरे बच्चे की शादी हुई है, ये मेरे घर पर नहीं आया। कई महीने, कई साल गुजर चुके हैं, ना ईद पे मेरे घर आता है, ना बकरीद पे मेरे घर आता है। मेरी नज़रें इसको देखने लिए तरस गई हैं। ये मैंने मुकदमा इसलिए दायर किया है कि अगर ये हर महीने मुझे 100 रुपया देने के लिए मेरे घर पर आएगा तो मेरी आंखों को तस्कीन मिलेगी, मुझे ठंडक होगी, मैं अपने बच्चे को देख तो लूँगा। काजी साहब की आंखों में आंसू थे, काजी साहब रो रहा था। काजी साहब ने कहा, आप मुझे ये बात पहले बताते तो मैं इसको सज़ा भी देता। लेकिन जो बुज़ुर्ग थे, वालिद से, उसने कहा कि काजी साहब, ऐसी बात मत करें, मेरे बेटे को सज़ा देने की मेरे दिल को तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, जन्नत माँ के कदमों तले होती है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा हमेशा बाप ही होता है। और वालिदैन को देखना तो बच्चों के लिए वैसे भी सवाब का काम है। तो दोस्तों, मेरा एक साइलेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। अपने वालिदैन की कदर करें, इज़्ज़त करें और अपने वालिदैन की कदर उनसे पूछें जिनके वालिदैन नहीं हैं।